नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर और हमारी कहानियों में। आपने कहानियाँ तो बहुत सुनी होंगी, मगर जो कहानियाँ आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो सच है या काल्पनिक, ये तो मैं नहीं जानता, क्योंकि ये जो कहानी है ये मेरे बुजुर्ग व्यक्ति ने सुनाई है मुझे, और उसने कहा है कि ये उसके आंखों देखी घटना है। तो आइए सुनते हैं उस डरावनी कहानी को। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कहानी है भूतनी का खूनी बदला। आपको मैंने जैसे बताया कि यह कहानी मैंने अपने गांव के ही एक बुजुर्ग जो कोलकाता में काम करते थे उनसे सुनी थी। एक बार की बात है कि कुछ अंग्रेज शिकारी भारत में किसी जंगल में शिकार पर गए। उस जंगल के बाहर एक डाक बंगला था, पर उसमें पहले से ही कोई बड़ा अंग्रेज अधिकारी ठहरा हुआ था। इसीलिए उन अंग्रेज शिकारियों को जंगल के बीच बने एक पुराने डाक बंगले में रुकना पड़ा। इस डाक बंगले का रखवाला अपने परिवार के साथ रहता था और डाक बंगले में रुकने वाले लोगों की सेवा करता था। इस रखवाले के परिवार में उसकी बीवी तथा लगभग 14 से 15 साल की एकमात्र लड़की थी। एक शाम सभी अंग्रेज शिकारी शिकार करके जब वापस डाक बंगले पर आए तो नहा धोकर पीने के लिए बैठ गए। पीने के बाद उन्हें इतनी चढ़ गई कि वे लोग पूरी तरह से अपना होशो हवास खो चुके थे और उन्होंने उस रखवाले को गोली मार दी और उसके बाद उसकी बीवी तथा बच्चों के साथ बहुत गलत किया। इन पापियों ने नशे में जो किया वो बता भी नहीं सकते, और उनकी बीवी और बच्चे को नोचने के बाद उन्होंने उनको भी गोलियों से भून डाला और तीनों की लाश को डाक बंगले के पीछे दफना दिया। यह बात किसी को पता नहीं चल पाई। अंग्रेजों ने फिर कुछ दिन के बाद वहां कैलाश नामक एक और सेवक रख दिया। किसी को कुछ भी पता नहीं चला कि इस पुराने डाक बंगले का पुराना सेवक और उसका परिवार कहां चला गया। एक बार की बात है कि नया सेवक कैलाश रात को गेट बंद करके सोया हुआ था। तभी अचानक उसकी नींद खुल गई, क्योंकि उसे लगा कि दरवाजे पर कोई रो रहा है। उसने एक हाथ में लाठी उठाई और दूसरे में चिराग लेकर दरवाजे पर आकर हांक लगाया, कौन है? इतनी रात गए कौन दरवाजे पर रो रहा है? उसने देखा कि एक किशोरी दरवाजे पर बैठी रो रही है। कैलाश उस किशोरी के पास गया और उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा कि बेटी रो मत, अंदर चलो। फिर उस किशोरी के अंदर आने पर कैलाश ने उसे पीने के लिए पानी आगे बढ़ाते हुए पूछा कि बेटी तुम कौन हो और इतनी रात को अकेले इस जंगल में क्यों भटक रही हो? कैलाश की इतनी बातें सुनते ही वह किशोरी और तेजी से रोने लगी। कुछ समय तक तेज तेज रोने के बाद वह जब थोड़ा शांत हुई और कैलाश को बताया कि वह इस डाक बंगले के पहले सेवक की बेटी है। फिर उसने यह भी बताया कि कैसे 4-5 अंग्रेज शिकारियों ने उसके पिता को मार डाला और उसके बाद उसके तथा उसकी मां की आबरू को नोच डाला। फिर कैसे उसकी मां तथा उसको भी गोलियों से भूनने के बाद डाक बंगले के पीछे दफना दिया। उस किशोरी की इतनी बातें सुनते ही कैलाश पूरी तरह से सहम गया, लेकिन उसने निडरता दिखाते हुए पूछा कि ऐसे कैसे हो सकता है? अगर तुम मर गई है तो मेरे सामने कैसे बैठी है? कैलाश की यह बातें सुनते ही वह लड़की अचानक गायब हो गई और कैलाश कुछ समझ पाए इससे पहले ही वह उस कमरे की दीवार पर उल्टी टहलती नजर आई जहां वो दोनों बैठे थे। कैलाश यह नजारा देख पूरी तरह से सहम गया। फिर अचानक वह लड़की आकर कैलाश के सामने बैठते हुए बोली कि काका आप डरिए मत, मैं आपका कुछ भी बुरा नहीं करूंगी। धीरे धीरे कैलाश का डर जाता रहा और उसने अपने मस्तक पर आई पसीने की बूंदों को गमछे से पोंछ लिया। फिर उसी रात उस लड़की की जगह वह दिखाई
जहां उन तीनों को दफनाया गया था। कैलाश ने कुदाल से खोदकर उन तीनों के अस्थि पंजर को निकाला। फिर कैलाश ने उस लड़की से वादा किया कि वह उन अंग्रेज शिकारियों के खिलाफ कोर्ट जाएगा और किशोरी को इंसाफ दिलवा कर रहेगा। कैलाश की बातें सुनकर वह किशोरी रोते हुए बोली कि काका, आपको कुछ नहीं करना है, बदला तो मैं लूंगी, बस आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दें। फिर क्या, उस किशोरी के बताए अनुसार कैलाश ने बीमारी का बहाना बनाकर उस डाक बंगले की नौकरी छोड़ दी तथा किशोरी के किए वादे के अनुसार उस किशोरी के माता पिता की अस्थियों को जला दिया तथा उन दोनों के नाम पर पूजा पाठ भी करवा दिया। उन दोनों की मुक्ति हो गई, पर लड़की के कहे अनुसार कैलाश ने न लड़की के अस्थि पंजर को जलाया और न ही उसके क्रियाकर्म के लिए कोई अनुष्ठान पूजा पाठ ही किया, क्योंकि किशोरी ने कहा था कि अगर उसके लिए भी पूजा पाठ हो गई तो वह इस भूत की योनि से मुक्त हो जाएगी और फिर उन दरिंदों से बदला नहीं ले पाएगी। समय बीतता गया और अब उस डाक बंगले में कोई नया सेवक आने को भी तैयार नहीं होता, क्योंकि कैलाश वहीं आसपास मंडराता रहता और नए आने वाले सेवक को भूत की कहानी सुनाकर भगा देता। कभी कभी वह किशोरी भी अपने भूतेई कारनामों से आने वाले नए सेवक को 9-2-11 कर देती, पर उस बंगले पर शिकारियों का आना कम नहीं हुआ। वे आते और खुद ही अपनी व्यवस्था करते, पर जो अब आता वह वापस नहीं जाता, क्योंकि उस डाक बंगले में ठहरने वाले हर अंग्रेज शिकारी उस लड़की का शिकार हो जाता। कभी कभी तो ऐसा होता कि वह लड़की किसी अंग्रेज शिकारी को अपने लटकों झटकों में फंसाकर उस डाक बंगले में लाती और रात को अपने असली रूप में आ जाती और डराकर उस अंग्रेज को मार डालती और उसका खून पी जाती। यह क्रम चलता रहा और उस डाक बंगले में मरने वाले अंग्रेज शिकारियों की मौत रहस्य बन गई। अंग्रेज अधिकारियों की लाख कोशिश के बावजूद न तो हत्यारा पकड़ में आया और न ही मरने वाले अंग्रेज शिकारी, ना ही उन अधिकारियों के मौत का कारण पता चलता। धीरे धीरे यह खबर आसपास के क्षेत्रों में अंग्रेज शिकारियों आदियों में फैल गई कि पुराने डाक बंगले में ठहरने वाले हर शिकारी को रात तो होती है, पर वह दूसरे दिन का सूरज नहीं देख पाता। 2-3 और बरस बीते और अब वह डाक बंगला खंडर हो गया, क्योंकि अब किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वहां ठहरे। आखिर किसको अपनी जान की परवाह नहीं होती। पर वह किशोरी भूतनी जो अब युवती बन गई थी, उसी डाक बंगले में रहकर अपने हत्यारों का इंतजार करती। दिन में इधर उधर आने जाने वाले लोगों को उसका एहसास होता, क्योंकि वह बराबर रोती रहती पर किसी को दिखाई नहीं देती। एक बार की बात है कि वह युवा भूतनी उस जंगल में रह रहे एक युवा भूत तथा युवा भूतनी के संपर्क में आई। वे दोनों आदिवासी थे और जंगल में लकड़ी काटते समय किसी अंग्रेज शिकारी के शिकार बन गए थे। युवा भूतनी उन दोनों को लेकर शहर की ओर निकल गई। उस युवा भूतनी उन दोनों भूत भूतनी के साथ शहर में घूम घूम कर अपने हत्यारों की तलाश करती रहती। 2-3 दिन की मेहनत के बाद वह अपने हत्यारों को पहचान गई। एक दिन वह शाम के समय खूबसूरत युवती बनकर उनमें से एक हत्यारे अंग्रेज शिकारी के घर आ गई। घर पर उस अंग्रेज के सिवा कोई नहीं था। फिर उसने खूब लटके झटके दिखाए और उस अंग्रेज को अपनी सुंदरता में फंसा लिया। रूप लुभावना हो तो अच्छे अच्छे को फंसते देर नहीं लगती। योजना के अनुसार वह दूसरे दिन भी उस अंग्रेज से मिली। फिर उसे पूरी तरह विश्वास में लेने के बाद एक दिन कहा कि क्यों नहीं हम लोग शिकार पर चलें। अंग्रेज ने कहा कि अच्छी बात है, मेरे कुछ मित्र शिकारी हैं, उन्हें लेकर भी चलते हैं। फिर क्या था, उस युवती भूतनी ने उस अंग्रेज से कहा कि मेरी एक और सहेली है, वह भी बहुत ही खूबसूरत है और शिकार पर जाना पसंद करेगी। फिर दूसरे दिन उस युवती ने अपने साथ आए हुए दूसरी युवा भूतनी से उस अंग्रेज शिकारी को मिलवाया। अब तो अंग्रेज पूरी तरह से उस भूतनी के माया जाल में फंस चुका था। एक दिन सुबह सुबह वह अपने उन्हीं पुराने दोस्तों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। दिन भर शिकार करते रहे और खूब मौज मस्ती की। शाम होने को आई तो अंग्रेज शिकारियों ने कहा कि अब सूरज ढलने लगा है, क्यों न हम लोग वापस शहर लौट चले। अंग्रेज की बात सुनकर उस युवा भूतनी ने कहा कि ना, आज रात हम लोग यहीं ठहरकर जंगल का आनंद उठाते हैं।
पर एक युवक शिकारी ने कहा कि हमने पहले से डाक बंगला तो बुक किया नहीं है, हम ठहरेंगे कहाँ। फिर क्या था, वह युवा भूतनी मुस्कुराई और बोली, इसी जंगल में दूसरी ओर मेरे एक मित्र आदिवासी की कुटिया है, हम आज रात वहीं बिताएंगे और खूब मौज मस्ती करेंगे। अब हुआ यूं कि उस युवा भूतनी की योजना के अनुसार देखते ही देखते उसके मित्र युवा भूत ने भी एक कुटिया तैयार कर ली। उसमें ऐशो आराम की सारी चीजें भी ला दी। उन दोनों युवा भूतनी के साथ ही अंग्रेज उस मंडई में पहुंचे। इन अंग्रेज शिकारियों को उस कुटिया की दशा देखकर अजीब लगा, क्योंकि उस कुटिया में महलों जैसे बड़े बड़े होटलों जैसी व्यवस्था थी। रात को पार्टी शुरू हुई तथा साथ ही अंग्रेज अधिकारियों की चिट्टी पिट्टी गुम होना, क्योंकि पहले तो उन दो युवा भूतनी जो देखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी, अचानक बहुत ही डरावना रूप बना लिया। ऐसा रूप जिसे देखते ही अच्छे अच्छे की पैंट गीली हो जाए। फिर क्या था, उन भूतनियों ने गिलास में खून भरकर उन अंग्रेजों को पिलाना शुरू कर दिया, लेकिन किसी अंग्रेज की हिम्मत ही न थी कि वह उनको मना कर सके, क्योंकि सब के सब पूरी तरह से डरे हुए थे। अचानक आदिवासी युवा भी विकराल रूप में आ गया और अचानक उछलकर पास के एक मोटे पेड़ की मोटी शाखा को इतना जोर से खींचा कि चर के साथ वह मोटी शाखा टूट गई। उसके बाद वह विकराल भूत उन अंग्रेज शिकारियों में से एक को पकड़कर पैर के नीचे दबाकर देखते ही देखते चीर दिया और उसके खून को पीने लगा। उसका खून पीता देख दोनों भूतनियों ने भी लंबी लंबी विकराल चीख निकालते हुए खून पीने में उसका साथ दिया और साथ ही अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसका शरीर जगह जगह से चीर दिया। उस भूतनी ने तो भयानक आवाज निकालते हुए दूसरे अधिकारी को पकड़ा और उसकी आंखों में अपने विकराल भाले जैसे नाखूनों को डालकर उसकी दोनों आंखों को निकाल कर खा गई। इसके बाद उन तीनों भूतनियों ने एक एक कर सभी अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला। दूसरे दिन उन अंग्रेजों की खोज में आए अधिकारियों को उनकी ऐसी विभत्स लाशें मिली कि देखने में भी बहुत ही भयानक लग रही थी। उनको ऐसे नोचा गया था कि लगता था कि वह किसी मनुष्य या जानवर का काम ही नहीं हो सकता। कैलाश को तो सब कुछ पता ही था, पर वह किसी को कुछ नहीं बता पाए। फिर एक दिन समय निकालकर गोपनीय रूप से कैलाश ने उस युवा भूतनी के कंकाल को भी जला दिया तथा मुक्ति के लिए एक पूजा करवा दी। यह दोस्त जो बुजुर्ग जिन्होंने यह कहानी मुझे सुनाई थी, वह बाद में उस भूत बंगले के सेवक बने थे, इसीलिए उन्हें यह कहानी पता थी। अभी इस कहानी में कितनी हकीकत है ये तो वही जानते हैं, मगर उन लोगों ने जो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया उनके साथ बिल्कुल सही हुआ। इस तरह ये कहानी खत्म हुई। आपसे निवेदन है कि अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसको लाइक ज़रूर करें, और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिल लेंगे हम आपसे फिर एक नई ऐसी ही डरावनी कहानी में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।